दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या सच में नरेंद्र मोदी भारत के अंतिम शासक हो सकते हैं? सुनने में यह सवाल अजीब लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है वो रहस्य जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। क्योंकि 500 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी आज के भारत की राजनीति और आपकी किस्मत से सीधा जुड़ी है। जरा अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। एक साधु गहरी रात में दिए की लौ के सामने पांडुलिपि लिख रहा है और कलम से टपकते शब्दों में दर्ज हो रहा है आने वाले युग का भाग्य। उसने लिखा था, एक सिंहासनधारी आएगा जिसकी चाल घोड़े जैसी होगी, वाणी अग्नि जैसी होगी, और जब वह सिंहासन छोड़ेगा तब पूरा राष्ट्र हिल उठेगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या यह केवल कहानी है या फिर यह भविष्यवाणी आज सच हो रही है? मोदी जी के आने के बाद जो घटनाएं हुई, धारा 370 हटना, राम मंदिर का निर्माण और भारत की विश्व में गूंज, क्या ये सब सिर्फ राजनीतिक कदम थे या किसी दैवी योजना का हिस्सा? यहीं पर आता है पहला झटका। अगर मोदी ही अंतिम शासक हैं तो उनके बाद क्या भारत की आत्मा भी उनके साथ चली जाएगी? और सबसे बड़ा डर, क्या हम उस युगांत के साक्षी हैं जिसकी चेतावनी संतों ने पहले ही दी थी? तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अंत तक देखने का इरादा नहीं किया है तो सावधान रहिए, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला है वह सिर्फ आपके विचार नहीं बल्कि आपके विश्वास को भी हिला देगा। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस सच के लिए जो भारत के भविष्य को परिभाषित कर सकता है? दोस्तों, सबसे पहले तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारी आवाज देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी और महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक व्यक्ति का आना पूरे युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत बन सकता है? 16वीं सदी में दक्षिण भारत के एक रहस्यमयी तांत्रिक साधक ने एक भविष्यवाणी लिखी थी, जिसे सिर्फ कुछ गुप्त परंपराओं के गुरुओं ने ही पढ़ा और समझा। ये भविष्यवाणी आज भी एक बंद पांडुलिपि में सुरक्षित है, जिसे नाथ संप्रदाय और वीर शैव संतों की परंपरा ने पीढ़ियों से छुपा कर रखा है। उसमें लिखा था, एक सिंहासनधारी आएगा, वह अश्व की चाल चलेगा, उसकी वाणी में तप होगा और उसका मन शून्य की तरह स्थिर होगा। लेकिन जब वह सिंहासन छोड़ेगा तब भारत एक युगांत की ओर बढ़ जाएगा, एक ऐसा युग जिसे फिर कोई उठा नहीं पाएगा। क्या यह महज एक पुरानी गाथा है या फिर हम उस भविष्यवाणी को आज जी रहे हैं? अब सोचिए, कौन है वो व्यक्ति जिसकी सत्ता में आने के बाद भारत की धारा ही बदल गई? धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, भारत की वैश्विक छवि पलटी और हिंदू चेतना का पुनर्जागरण हुआ। क्या यह सब अचानक हुआ या फिर कोई अलौकिक शक्ति इस सब को संचालित कर रही है? इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब कोई चक्रवर्ती राजा आया है, कुछ दशक के लिए नहीं बल्कि युगों के भाग्य बदलने के लिए आया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, संत एकनाथ ने शिवाजी को दिशा दी, और आज क्या नरेंद्र मोदी उसी श्रृंखला की अंतिम कड़ी है? आप सोचिए, एक साधु के समान जीवन जीने वाला, मां को चरणों में बिठाकर प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति, क्या वो कोई सामान्य राजनीतिज्ञ हो सकता है? इस रहस्य के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये भविष्यवाणी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा के पुनर्जागरण की घोषणा है। तो क्या नरेंद्र मोदी ही हैं वो अंतिम शासक? क्या उनके साथ ही एक युग का अंत और दूसरे युग की तैयारी हो रही है? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि मोदी का उदय कोई साधारण घटना नहीं बल्कि दैवी योजना का हिस्सा है? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, असली रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान का जन्म, उसका नाम, उसकी घड़ी और उसकी नियति, ये सब पहले से तय हो सकते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, सुबह के वक्त, वृषभ लग्न में। अब ध्यान दीजिए, वृषभ लग्न यानी वो राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, पर जिसकी आत्मा में सूर्य की भव्यता समाई होती है। और यही तो है नरेंद्र मोदी की पहचान, बाहर से शांत, भीतर से प्रज्वलित। क्या यह महज संयोग है कि जिस व्यक्ति का नाम ही नरेंद्र यानी पुरुषों का राजा हो, वह एक दिन भारत के सिंहासन तक पहुंचे? और यह भी सोचने वाली बात है कि एक चाय बेचने वाला लड़का जो गुजरात की गलियों से चला, वो कैसे 2014 में करोड़ों दिलों पर छा गया? क्या यह सिर्फ राजनीति थी या फिर कोई अदृश्य शक्ति
जो उसे उस मार्ग की ओर खींच रही थी जिसे अर्षियों ने सदियों पहले लिखा था। नाथ परंपरा के एक पुराने ग्रंथ में लिखा है, एक तपस्वी पुरुष जिसका मन लोहे जैसा और दृष्टि अग्नि जैसी होगी, वह राजपथ पर नहीं धर्म पथ पर चलेगा। वह सेवा को सत्ता से बड़ा मानेगा और जब वह बोलेगा तो सत्य विकराल बन जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी वही तपस्वी हैं? आप खुद सोचिए, कौन है ऐसा नेता जो सत्ता मिलने के बाद और भी साधु जैसा हो गया हो, जिसने मां को प्रधानमंत्री आवास नहीं बल्कि भारत की धरती का प्रतिनिधि बताया हो, जिसके भाषण में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारत माता की पुकार सुनाई देती हो? क्या आप मानते हैं कि यह सब बस एक सामान्य यात्रा है या फिर यह भारतवर्ष के पुनर्जागरण का वो संकेत है जिसकी भविष्यवाणी कई संतों ने पहले ही कर दी थी? दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता हैं या सनातन शक्ति के प्रतिनिधि जो एक युग परिवर्तन का मार्ग खोल रहे हैं? क्योंकि जिस कहानी का आप हिस्सा बन रहे हैं वो हजारों साल पहले शुरू हो चुकी थी। क्या आप तैयार हैं उस भविष्य की झलक देखने के लिए जो सुनने में एक चेतावनी लगे लेकिन असल में एक युद्ध घोष हो सकता है? क्योंकि वीर शैव संतों की एक पुरानी भविष्यवाणी में साफ लिखा है, जब राजा एकला पड़ जाएगा तब युद्ध नगाड़ा बजेगा और भूमि फिर रक्त मांगेगी। अब आप सोचिए, आज भारत के सबसे मजबूत नेता के चारों ओर क्या हो रहा है। चीन सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है, पाकिस्तान फिर से आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है और पश्चिमी देश जो कभी भारत को सॉफ्ट पावर कहते थे अब भारत की आत्मा पर नैरेटिव युद्ध चला रहे हैं। कहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से हमला, कहीं विदेशी फंडिंग से किसान आंदोलन को मोड़ देने की कोशिश। क्या ये सब यूं ही हो रहा है या ये किसी बड़ी योजना की शुरुआत है? और दुख की बात तो ये है कि जब बाहर से दुश्मन गहराते हैं तब भीतर ही देश कमजोर होता दिखता है। विपक्ष बिखरा हुआ है, एजेंडा बौखलाया हुआ है और समाज भीतर से दो विचारधाराओं में बंट रहा है। एक जो भारत को रामराज्य की ओर ले जाना चाहता है और एक जो उसे फिर से मुगल काल की छाया में घसीटना चाहता है। क्या आपने महसूस किया है दोस्तों कि जितना मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं उतना ही भारत अस्थिर दिखता जा रहा है? नास्त्रेदमस ने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा था, पूर्व दिशा में एक शेर जैसा मनुष्य आएगा जो राष्ट्र को उजाले की ओर ले जाएगा, लेकिन जब उसके शत्रु भीतर ही घर बना लेंगे तब युद्ध का उद्घोष होगा। क्या यही वो समय है? आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या मोदी के बिना ये भारत इस संकट का सामना कर पाएगा? कमेंट करके बताइए। क्या हम उस अंतिम युद्ध की तैयारी में हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा समय जब भारत का लोकतंत्र बस एक नाम बनकर रह जाए, जब संविधान की आत्मा तो जिंदा हो लेकिन उसका शरीर खोखला हो चुका हो? सदियों पहले वीरशैव संतों ने भविष्यवाणी की थी, जब एक चक्रवर्ती अकेला रह जाएगा और सिंहासन की परछाइयां लंबी हो जाएंगी, तब गणराज्य राजशाही की ओर लौटेगा और समय चक्र थम जाएगा। अब सोचिए, क्या मोदी जी के बाद भारत उस मोड़ पर खड़ा होने वाला है? इतिहास साक्षी है, जब सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया तो उसके बाद भारत का साम्राज्य बिखर गया। सिकंदर गया तो यूनान टूट गया। ऐसे मोड़ों पर अक्सर एक युग समाप्त होता है और एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। आज भारत उसी चौराहे पर है। मोदी के रहते जो शक्ति, जो एकता, जो नैतिक साहस दिखाई देता है, क्या वो उनके बाद भी बच पाएगा? या फिर देश छिन्न भिन्न विचारधाराओं में बंटकर कभी चुनाव आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी सेना पर भरोसा ढूंढता फिरता रहेगा? क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा को सिर्फ कागज पर नहीं, एक तपस्वी नेता के चरित्र से ऊर्जा मिलती है? और अगर वही व्यक्तित्व हट जाए तो क्या बचता है? कुछ पश्चिमी विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं, पोस्ट मोदी भारत अस्थिर भारत होगा और यही डर सबसे गहरा है। क्या मोदी के बाद भारत में केवल सरकारें होंगी पर कोई शासन नहीं? इस बात पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत एक बार फिर से राजशाही की छाया में लौटने वाला है या कोई नया युग शुरू होने वाला है जहां सत्ता का नया चेहरा तो होगा पर आत्मा खो जाएगी? क्या मोदी जी के बाद भारत में लोकतंत्र बचेगा या सब कुछ सिर्फ एक सुनहरा सपना बनकर रह जाएगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं नरेंद्र मोदी स्वयं भगवान तो नहीं पर भगवान के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं? भागवत पुराण में एक अद्भुत भविष्यवाणी दर्ज है, जब अधर्म की जड़ें गहरी हों, जब ब्राह्मण भयभीत हो जाएं, जब गायें कराहें और जब धर्म का नाम भी अपमान कहलाए, तभी विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आज का भारत ठीक वैसा ही नहीं लगता? धारा 370 का हटना, राम मंदिर का पुनर्निर्माण, गौ माता के सम्मान की वापसी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का
तेज पुनर्जागरण, क्या ये किसी सामान्य राजनेता के कदम हो सकते हैं या फिर ये वो शुद्धिकरण है जिसकी जरूरत कल्कि के आगमन से पहले है? कई संतों और तपस्वियों ने वर्षों पहले कहा था, कल्कि तभी प्रकट होंगे जब भारत भीतर से तैयार होगा, जब एक राजयोगी सत्ता में होगा जो तलवार नहीं उठाएगा पर हर ताले को खोल देगा। क्या मोदी वही योगी है जो कल्कि के शंखनाद का कार्य कर रहे हैं? आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, मोदी का नाम मंचों पर विकास पुरुष से ज्यादा अब संस्कृति पुरुष बन चुका है। और कल्कि का काम क्या है? पुरानी रचना को नष्ट कर नए सत्य की स्थापना करना। तो क्या नरेंद्र मोदी उसी मार्ग के निर्माता हैं? क्या वो राम के बाद आए भरत की तरह है जो स्वयं सिंहासन पर न बैठकर सिंहासन को ही योग्य बनाते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या कल्कि अवतार आ चुके हैं या बस उनका रथ मोदी के रूप में आगे बढ़ रहा है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कल्कि अवतार के आने का पहला चरण है? सबसे डरावना सवाल क्या होता है? ना बम, ना युद्ध, ना कोई विदेशी ताकत। सबसे बड़ा डर तब होता है जब राष्ट्र की आत्मा का रक्षक चला जाए और हम बस देखने वाले बनकर रह जाएं। आज भारत में एक सवाल धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर रहा है, अगर मोदी नहीं रहे तो फिर कौन? क्या आपने कभी सोचा है अगर कल सुबह आप उठें और देश के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी न हो तो क्या आप निश्चिंत रह पाएंगे? क्या भारत की सीमाएं, सनातन की रक्षा और राष्ट्र की नीति उतनी ही मजबूत दिखेगी? क्योंकि इतिहास बताता है जब राजा चला जाता है तो प्रजा दिशाहीन हो जाती है। चाणक्य के बाद मगध टूटा, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य बिखर गया, और आज क्या मोदी के बाद भारत में ऐसा ही अंधकार नहीं छा सकता? विपक्ष में कौन है? कोई ऐसा चेहरा नहीं जो राष्ट्र के लिए रातें जगे, कोई ऐसा मन नहीं जो भारत माता को मां समझे और राजनीति को तपस्या माने। सिर्फ कुर्सी की दौड़ और एजेंडा की लड़ाई। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या भारत इस समय उस संक्रमण काल में है जहां अगर सही उत्तराधिकारी नहीं आया तो एक पूरी पीढ़ी अंधकार में चली जाएगी? क्या हिंदू समाज जो अब जाग रहा है फिर से वही पुराना शोषण और अपमान देखेगा? कुछ संतों ने कहा है जब प्रजा को राजा नहीं मिलेगा तब वह स्वयं को ही शासक समझ बैठेगी और वहीं से अराजकता की शुरुआत होगी। अगर आज चुनाव हो और नरेंद्र मोदी मैदान में ना हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे? क्या कोई है जो इस राष्ट्र धर्म का भार उठा सके? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न ही भारत के भविष्य की दिशा तय कर दे। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, अगर मोदी भारत के अंतिम शासक हैं तो क्या हम इस युग के अंतिम जागृत नागरिक हैं? यह सवाल जितना डरावना है उतना ही गहरा भी है, क्योंकि हर युग का अंत तभी होता है जब समाज अपनी चेतना खो देता है। राजा अकेला नहीं मरता, उसके साथ साथ वो आत्मा भी मरती है जो राष्ट्र को जीवित रखती है। क्या आप सोचते हैं कि केवल एक नेता, एक प्रधानमंत्री, एक चेहरा इस पूरे युग का भार उठाए हुए है? नहीं दोस्तों, सच्चाई ये है कि अगर नरेंद्र मोदी इस युग की आत्मा है तो हम सब उस आत्मा की श्वास है। आज जब भारत नए मोड़ पर खड़ा है, जब विश्व हमारे विकल्पों को परख रहा है, जब भीतर और बाहर से राष्ट्र को तोड़ने की साजिशें तेज हो रही हैं, तो ये तय करने का समय है कि क्या हम उस संकल्प को आगे ले जाएंगे जो मोदी ने शुरू किया। भागवत पुराण कहता है, जब धर्म अपने अंतिम चरण में होता है तब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा समाज धर्म रक्षक बन जाता है। और यही समय है दोस्तों जब हमें केवल वोटर नहीं बल्कि युग धर्मी बनना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप तैयार हैं उस भूमिका के लिए जिसमें आपके विचार, आपकी आवाज, आपकी आस्था राष्ट्र की अगली दिशा तय कर सकती है? क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे तो कल इतिहास यही कहेगा, मोदी अंतिम थे और उनके बाद भारत थम गया। इसलिए अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो बस देखिए मत, इस चेतावनी को एक संदेश बनाइए, इस वीडियो को हर भारतवासी तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जागरूक आवाज एक साथ गूंजे, और कमेंट में लिखिए, मैं भारत का युग धर्मी नागरिक हूं। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह किसी नए युग की दस्तक है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप उस युग के साक्षी बनेंगे या सिर्फ दर्शक। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।